बात इधर देखो, देखिए ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, पहले आज ओवरव्यू देखते हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या फॉर्मूला है। ठीक है, बुक बंद कर लीजिए, पहले यहीं पे सारा समझिए। समझ गए तो फिर सारा आसान लगने लगेगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। ट्रिगोनोमेट्री जो है हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड पढ़ेंगे, ए बी सी। ट्राई मतलब थ्री साइड, ठीक है। ट्राई गोनो मतलब साइड और मैट्री मतलब मेजरमेंट। थ्री साइड वाले फिगर है, इसमें हम लोगों को एंगल, क्या साइड है, क्या रेशियो है, इससे रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे। इसमें एक कंडीशन क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री तभी अप्लाई करेंगे जब हमारा एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 डिग्री नहीं बन पा रहा है तो वहां पे हम लोग ट्रिगो, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ये देखो ट्रायंगल है, इसमें हम लोग ट्रिगो अप्लाई नहीं कर पाएगा। हाँ, तब अप्लाई कर पाएगा, मान लो इस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ 90 डिग्री, अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो या आइडेंटिटी, इसमें कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख लो भाई। ठीक है, अब इसमें जो बात आता है कि इस ट्रिगोनोमेट्री में 10th लेवल में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, तो एक पहला जो पार्ट है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, पहला है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, दूसरा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब साइड और एंगल से रिलेटेड रिलेशन। ठीक है, इसी में एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और तीसरा जो पार्ट है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसमें थोड़े बच्चे को इसी में थोड़ा लगता है कि भाई, क्योंकि इसमें प्रूफ करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल करना होता है, थोड़ा बच्चों को इसमें प्रॉब्लम सा लगने लगता है। ये बहुत आसान है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और ये जो एंगल है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये भी आसान ही है। कुछ एंगल का वैल्यू होता है वो याद करने के बाद आसान थोड़ा लगता है, थोड़ा सा इसमें हम लोग टाइम देंगे। ठीक, इसका जो फोर्थ आगे है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जो कि चैप्टर है क्या, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ये लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब बात आता है कि सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, अब इसमें सबसे पहले हम लोगों को पहचानना है ये कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है आपका कि कौन है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये ए बी सी, अब ये है 90 डिग्री। बच्चा पहचान नहीं पाता कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है। ठीक है, तो वो पहले देखो। सबसे पहले क्लियर एक बात होना चाहिए ये कि ये जो 90 डिग्री है, ठीक है, इसके सामने वाला जो साइड है इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, एच, इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, दूसरा, अगर मान लो इस एंगल के इसको एंगल को बोलते हैं थीटा, जैसे ये लिखा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थीटा। कहीं कहीं ऐसा लिखा रहेगा, इसे क्या बोलते हैं, अल्फा। समझ रहे सौरभ? यस सर। कहीं ऐसा लिखा रहे तो थीटा, कहीं ऐसा लिखा रहे तो अल्फा। ये से एंगल है, थीटा लिखा हुआ। ठीक है, अब इस एंगल, ये जो एंगल है इसके सामने जो साइड है, जैसे ये साइड है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये एंगल के सामने ये साइड, सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और जो एंगल अब रेस्ट जो बच गया, जिसपे ये एंगल बन रहा है, इसे क्या बोलते हैं, बी, मतलब बेस। फिर से सुनना, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये थीटा के सामने, एंगल के सामने, इस एंगल का अगर बात हो रहा है, इस एंगल का बात हो रहा है, इस एंगल के सामने ये है साइड, ये हो गया परपेंडिकुलर, जो एक बचा वो क्या हो गया, बेस। बस समझ में आ रहा है? अगर हम इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करें, इस एंगल के रेस्पेक्ट में, जैसे ये वाला एंगल जो है, तो देखो क्या हो जाएगा, जैसे कि ए बी और ये है सी। ठीक है, अगर मान लो इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करें, ठीक, ये एंगल के रेस्पेक्ट में ये साइड क्या हो जाएगा, पी, परपेंडिकुलर। ये एंगल के रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है कुछ? और इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये हुआ था परपेंडिकुलर, समझ रहे ना?
एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे। ऊपर वाले में ये नीचे वाली जो लाइन है ये होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वाला अब यहाँ देखो ये रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हुआ और ये क्या हो गया बेस 90 के सामने वाला हाइट हाइपोटेन्यूज। सॉरी, क्या ये पता चला? यस सर। कपिल पता चला कि नहीं? पता कर लेगा ना किसमें क्या है। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल हम ऐसा बना रहे हैं, एक ट्रायंगल ये बना रहे हैं, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये मान लो डी। अब देखना है इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये जो एंगल है इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है? कौन है? वो एडी वाली ये वाली परपेंडिकुलर है। बेस कौन होगा? बेस हो बीडी होगा बेस, और ये हो जाएगा इसके लिए हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से ये एंगल अगर अल्फा है, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा सौरभ? पहचान लो, नहीं तो कोई एक क्वेश्चन भी नहीं मिल पाएगा। अल्फा के लिए एंगल इसके सामने कौन सा साइड है? एडी। अल्फा के सामने ये ना है, हाँ। ये परपेंडिकुलर हो गया, जिसके साथ बन रहा है ये हो गया बेस। 90 के सामने वाला ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। मतलब हम पहचान लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, ये पता चल गया, पहचान लेगा। ठीक है, बताओ इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये मान लो θ1, इसके रेस्पेक्ट में कौन सा परपेंडिकुलर बेस हाइट है? बताओ सर। सामने वाला सामने को नाम बताओ। AB AC। इस थीटा के सामने कौन है? अरे इसके सामने ये ना हुआ DC, वही तो कह रहा हूँ सर। DC, ये क्या हो गया? बेस के परपेंडिकुलर। क्या बोले? एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। सर इतने सारे एक साथ बता दिए, कंफ्यूज हो गई। ये क्या हो गया? बेस। पता चला कुछ है? इसको नोट करो। जब तक तुमको ये परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेन्यूज ये पता नहीं चला, तो इतना स्लो मोशन में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये पता होना जरूरी है तो ही कर पाएगा। इसको नोट करो पहले। ट्रिगो का बहुत डला हुआ है। हाँ देखिए, अब हमको पता करना है, ठीक ना, चेक करना है कि कौन होगा परपेंडिकुलर, कौन होगा बेस, कौन होगा हाइट। ठीक है, जैसे मान लो एक ट्रायंगल ये है, मान लो ये ABC, इस एंगल अल्फा के लिए कौन होगा परपेंडिकुलर, कौन होगा बेस, लिखना है। ठीक है, दूसरा मान लो कि कोई ट्रायंगल ऐसा है, इस अल्फा के लिए ABCD, इस अल्फा के लिए कौन परपेंडिकुलर, कौन बेस, कौन क्या होगा वो बताना है। इस मान लो थीटा के लिए कौन होगा परपेंडिकुलर बेस वो बताना है। ये एंगल मान लो क्या α1, इसके लिए कौन परपेंडिकुलर बेस होगा वो बताना है। ठीक है, एक और देता हूं मान लो, एक है ये है तुम्हारा 90 डिग्री ABC। ठीक है, अब इस एंगल के लिए कौन परपेंडिकुलर, कौन बेस, कौन हाइट होगा बताओ। जल्दी फटाफट अपने कॉपी में ड्रॉ करो, आपको लिखना है कौन परपेंडिकुलर, कौन बेस, कौन हाइट है। चलो इस एंगल के लिए बताओ परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। सौरभ पहले बताओ। AC हो गया क्या? AC क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। चलो H। हाँ, परपेंडिकुलर कौन होगा? CB हो गया परपेंडिकुलर। चलो आगे, नीचे वाला बेस, ये बेस। चलो तुम बोलो कपिल। अरे नहीं, तुम बोलो ना जो तुमको अच्छा लगता है। हाँ, AB वो होगा परपेंडिकुलर। AB हो गया परपेंडिकुलर कपिल के अकॉर्डिंग। और CB हो गया बेस और ये हाइपोटेन्यूज। हाँ सर, तुम्हारा सही है इसका। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं? एंगल पे जाओ, वहां पे बैठ जाओ और सामने देखो दिखे क्या। यहाँ पे तुम बैठ करके सामने देखेगा तो क्या दिखेगा? कौन सा साइड दिखेगा? नीचे वाला साइड। नीचे क्या है? परपेंडिकुलर। नीचे है क्या साइड? AB। जो दिखेगा वही होता है परपेंडिकुलर। तो समझ गया बात? है, बोलो। जो एंगल का बात हो उस एंगल पे चले जाओ, वहां से सामने देखो चश्मा लगा के। ठीक है, जो दिखे वो होता है परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे इसमें देखो, इसमें बताओ,
अल्फा के सामने यहाँ पे अगर कोई बैठ करके सामने दिखे, क्या दिखेगा? परपेंडिकुलर। कौन सा साइड दिखेगा? परपेंडिकुलर। कौन सा साइड दिखेगा? CD। CD दिखेगा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। ये 90 के सामने ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये जो रेस्ट बचा ये क्या हो गया? बेस। बेस। ये एंगल देखो थीटा, थीटा के सामने अगर देखें कौन सा एंगल दिखेगा? क्या सर? थीटा के सामने अगर देखेंगे कौन सा, इसके आप सामने कौन सा साइड है? थीटा के सामने कौन सा साइड है? CD। CD। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। ये यहां से यहां क्या हो गया? बेस। बेस। ये हो गया हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। ये सही है। इसमें बताओ सर सामने वाला परपेंडिकुलर। ये सामने वाला परपेंडिकुलर, ये नीचे वाला बेस। बेस नहीं, ये नीचे वाला ये वाला हाइपोटेन्यूज, बेस, ये हाइपोटेन्यूज। अब पहचान जाएगा। अरे सर एक दो बार घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो हो जाएगा आदत। हाँ, जो कि घर पे करता नहीं है प्रैक्टिस। मिटा दे। तो बैठे हैं अब देखो यहाँ पे, सर पानी लेकर आओगे घर से। अब यहाँ देखो, ले यार, तो फिर ही बैठे हैं ना अभी हम सर। जाओ। अब देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हम लोगों को 6 टाइप का रेशियो पढ़ना है, ठीक है। 6 टाइप का रेशियो क्या पढ़ना है पहले वो देख लो। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ट्रायंगल है, यस सर, ठीक है, ए बी और ये सी, और ये एंगल है मान लो थीटा, ठीक। अब ये थीटा के सामने वाला ये क्या हो गया सर? वो जो थीटा हटाओ, वो जो आप एंगल बनाते हो उसके सामने जोन सी भी लाइन है वो परपेंडिकुलर है। हाँ, थीटा अल्फा कुछ नहीं कहता। नहीं, वो बस तो एंगल का नाम दिए, ए बी सी डी जो देना दे सकता है, ठीक है सर, आप समझ। ठीक। अब ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया? बेस। ये क्या हो गया? 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज। कितना हो गया? अब वो जो 6 पैरामीटर मतलब 6 टाइप का जो हमें रेशियो जानना है वो एक है क्या? साइन, ठीक है। लिखते हैं SINE, लेकिन हम शॉर्ट में SIN साइन लिख रहे हैं। अब यहाँ पे एंगल जो भी रहेगा वो लगा दो। साइन है थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो अभी हम 10th लेवल में बस इतना जान लो। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/H। याद रखना ये चीज। दूसरा कोस थीटा एक पढ़ना है, ठीक है। तो कोस थीटा इक्वल टू होता है B/H। तीसरा टेन थीटा वो होता है P/B। 3 ये हो गया रेशियो। 3 रेशियो देखो क्या होता है। साइन का ही उल्टा होता है एक कोसेक, ठीक है। साइन का ही उल्टा होता है कोसेक। वो क्या होगा? इसमें H ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा, तो H/P, ठीक है। अगला कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, ठीक। ये क्या हो जाएगा? फिर से ये H ऊपर जाएगा और B नीचे, क्या हो जाएगा? H/B। अगला टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, इसमें क्या होगा? B ऊपर P नीचे, ठीक है। पंडित ये प्रसाद। हाँ, बहुत लोग जो है ना इस तरह से याद करे रहता है। देख लो क्या P B और H B करता क्या? ऐसा कर देता है, मतलब पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, कुछ तो अपना लय में पता नहीं क्या क्या बोल देता है, ठीक ना। तो पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, या हम तो डायरेक्ट याद रख रहता है P/H, B/H और P/B। इसके लिए क्या चीज? साइन थीटा, इसके लिए कोस थीटा, इसके लिए टेन थीटा। और इसी को पलट देते हैं तो क्या हो जाता है? कोसेक। क्या हो जाएगा? कोसेक। इसके लिए सेक, इसके लिए कोटो नहीं कोट, ठीक है। ये पता चल रहा है। तो इस तरह का रेशियो हम लोगों को, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सिंपल से देखते हैं। अब सुनना, इसमें कुछ क्या है देखना। जो साइन का वैल्यू होगा, ठीक है, जैसे साइन का जो वैल्यू है, साइन थीटा का वैल्यू, अब देखना P बड़ा या H बड़ा, सबसे बड़ा क्या होता है? इसमें हाइपोटेन्यूज होता है। तो देखो P इसका मतलब छोटा है H से, तो बड़े से अगर छोटे में डिवाइड करेगा तो क्या होगा? 1 से छोटा ही होगा। बात समझ रहा है कि नहीं? तो जो साइन थीटा का वैल्यू होता है वो क्या होगा? या तो 1 हो सकता है
ठीक है, या 1 से छोटा हो सकता है, ठीक है, और छोटा कम से कम कितना हो सकता है, -1 हो सकता है। लेकिन तुम लोगों को पढ़ना है साइन थीटा कहां से, 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है। माइनस वाला हम लोगों को 10th तक में नहीं पढ़ना है, माइनस वाला जो है -1 ये 11th 12th में पढ़ना है, ठीक है। अभी तक हम लोगों को क्या पढ़ना है, साइन थीटा का वैल्यू होता है -1 से 1, ठीक है, लेकिन 10th में 0 से 1 तक पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच ही पढ़ना होता है इसमें 10th में। इसी तरीके से अब देखो कोस थीटा की बात करें तो h तो बड़ा होता है, फिर से b छोटा होता है, तो छोटे से छोटे को बड़े से डिवाइड करेंगे, फिर से क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा ना, ठीक है। टेन थीटा में नहीं कहा जा सकता p बड़ा कि b बड़ा, कभी p अगर ज्यादा बड़ा हुआ b से तो 1 से ज्यादा भी हो सकता है, छोटा हुआ तो 1 से कम भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम कोसेक थीटा का बात करें तो ये हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा कि नहीं, क्योंकि h तो हमेशा बड़ा होता है p से, बात समझ में आ रहा है, ये 1 से बड़ा होगा। तो ये सब हमें उतना नहीं जानना, हमें बस इतना ये जो चीज है ना ये याद होना चाहिए, ठीक है, ये याद होना चाहिए, और इसी बेसिस पे हम लोगों को करना है बहुत सारा क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक। फिलहाल इसको पहले नोट करो, इस फॉर्मूले को नोट करो जल्दी से। एक्सपायर एकेडमी है ना। चलो देखो अब देखो उसी का साइन ये सब का यूज करके हम लोग को निकालना है। जैसे देखो मान लो ये थीटा है ABC, अब देखो इधर मान लो कि थीटा के सामने ये सौरभ क्या है, परपेंडिकुलर, ये दिया हुआ है मान लो 4, हाँ सर, ठीक है। बेस B इक्वल टू दिया हुआ है मान लो 3। अब तुम्हें फाइंड करो सर हाइपोटेन्यूस साइन थीटा, बताओ क्या होगा, P/H, कोस थीटा बताओ क्या होगा, B/H, टेन थीटा बताओ क्या होगा, P/H, ठीक है। उसके बाद साइन का उल्टा क्या है, कोसेक, कोसेक थीटा बताओ क्या होगा, और सेक थीटा बताओ, और कोट थीटा बताओ क्या होगा, जल्दी से। h दिया हुआ, क्या h दिया हुआ है तो कैसे क्या करेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और h निकालेंगे, क्या करेंगे, h नहीं दिया हुआ है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² इक्वल टू p² प्लस b² होता है। तो h² इक्वल टू p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 3 का स्क्वायर, ये h² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9। अब ये h इक्वल टू दोनों को प्लस करेंगे तो 25, इधर स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट, तो h का वैल्यू कितना आ गया, 5, h का वैल्यू 5। अब फटाफट फॉर्मूला लिखते जाओ, साइन थीटा क्या होता है, p/h, p का वैल्यू कितना 4, h का वैल्यू 5, कोस थीटा का वैल्यू कितना b/h, तो b का वैल्यू 3, h का 5। आसान लग रहा है ना, बहुत आसान है सर। टेन थीटा का वैल्यू p/h, b, अच्छा b तो p का वैल्यू कितना 4, b का वैल्यू 3, कोसेक थीटा h/p, h का वैल्यू 5, p का 4, मतलब यही देखो ऊपर नीचे हो जाएगा रेसिप्रोकल। ये सेक थीटा का h/b, h का वैल्यू 5, b का 3, कोट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, b ऊपर p नीचे क्या हो जाएगा 3/4। क्या सौरभ पता ही चल गया, नोट करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन कर लो तो याद तो रह के कभी रिवीजन करने में। देखो इधर नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये करके दिखा दो सौरभ, तब जाने ABC है, मान लो ये थीटा है, ठीक है, थीटा है। इस बार तुम्हें दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज दिया हुआ 13 और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 12। आपको फाइंड करना है, बस फाइंड कीजिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, बस सर ज्यादा मत लिखो, कोसेक थीटा, सब वो तीनों आ गए तो ये उल्टा करके आ जाएगा, सेक थीटा और कोट थीटा। कीजिए तो फटाफट देखते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं तो संडे को छुट्टी दे दोगे ना। चलिए देखिए एक बार देख लीजिए, देखो यहाँ पे हमें ये नहीं दिया हुआ है ना, ये परपेंडिकुलर बेस नहीं पता है, नहीं ना पता है, देख लो इधर क्या हो जाएगा सर, एक बार मैं ये बोर्ड पे कर दूं सर, नहीं रुको तो सर एक बार हाथ जोड़ के निवेदन है सर, b² हाथ जोड़ के आ जाओ जाओ।
वीडियो बना रहा सर। हाँ बन रहा है, पापा को भेज देना। चलो बना करो। कोई हंसता क्यों है? एक बार पीछे मुड़ के इधर बताओ भी कैसे क्या लिखा, पीछे इधर देखो इधर। हाँ एक बार बताओ भी। सर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ। एच की वैल्यू 13 दे रखे, 13 स्क्वायर लिख दिया। हाँ। और पी की वैल्यू 12 दिया हुआ तो 12 कर दिया, बी स्क्वायर है लिख दिया, फॉर्मूला लगा दिया सर। 13 स्क्वायर का 169 आ गया, फिर 12 स्क्वायर कर दिया माइनस 144। माइनस नहीं माइनस नहीं आएगा सर यहाँ, सॉरी। चलो आगे प्लस का ये फिर 1 प्लस बी स्क्वायर, ये सर इक्वल टू इस साइड है तो ये इधर आके माइनस में हो गया। प्लस 169 हो गया इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर फिर इसको माइनस कर दिया, रूट में 25 आ गया। 25 का वैल्यू क्या होता है? 25 का वैल्यू सर फिर कर देंगे 5 आ गया। आगे पुट करो उसमें। अब फिर साइन थीटा फॉर्मूला भी लिखते जाओ, पी अपॉन एच, ये वो सब। लिख दो। सौरभ वो मास्टर बन जाएगा। हाँ हो गया आंसर कर रहा हूँ लिखो। सर। हो गया। एक मिनट सर। लो सर ओके हो गया। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस। हाँ एक्सप्लेन कर दो, इधर देख करके, इधर देख करके। हाँ नकुल को समझा के, नकुल कपिल को। चलो बताओ। कपिल। हाँ सो आज की क्लास में ये टी रेशियो, एच की वैल्यू दे रखे 13, पी की वैल्यू 12, बी फाइंड करना है। फॉर्मूला लगा देंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट का, एच स्क्वायर पाइथागोरस ट्रिपलेट का इसका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर एच स्क्वायर की वैल्यू 13 स्क्वायर दे रखी है, इसका टू पी स्क्वायर की वैल्यू 12 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 13 स्क्वायर इसका टू 169, फिर 12 स्क्वायर इसका टू 144 प्लस बी स्क्वायर, ये इस साइड आ गया माइनस में 144 इक्वल प्लस 164 इक्वल टू बी स्क्वायर, माइनस करके बी स्क्वायर इक्वल टू 25 का रूट करा तो 5 और पी बाई एच वैल्यू पुट कर दिया, साइन का, कोस का बी बाई एच, थीटा का पी बाई एच, कोसेक एच बाई बी एच बाई पी और सेक का एच बाई बी और कोट का एच बाई पी। अब वैल्यू पुट कर दिया, पी की वैल्यू थी 12, एच की वैल्यू थी 13, बी की वैल्यू थी 5 और एच की वैल्यू थी 13। चलो ठीक है। चलो बहुत अच्छा नीचे एच की वैल्यू समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा? बोलो। यस सर। अब चलो आगे देखो। सर मैं भी आऊंगा ना यूट्यूब पे, फेमस हो जाएगा। सर मैं भी आऊंगा ना यूट्यूब पे, पूरा फेमस हो जाएगा वीडियो। जाके भाई सभी भाई लाइक कर देना, सभी भाइयों से निवेदन है। हाँ देखो, अब एक टाइप का तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा, देखना इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा। देखो कैसा रहेगा, लिखा रहेगा इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5। ठीक है, अब वो एक टाइप का क्वेश्चन था, अब इस टाइप का रहेगा इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5। अब बोलेगा क्या, फाइंड कोस थीटा, फाइंड टेन थीटा, फाइंड
सेक थीटा, ये सब चीज बोलेगा फाइंड करने। सुनना देखो कैसे करेंगे, कितना आसान से लग जाएगा। जैसे देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 3/5 लिखा हुआ है। अब हमें फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है सौरभ? क्या सर? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/h लिख दिए, ठीक है। अब इसके कोरोस्पोंडिंग ये क्या है, 3 लिखा हुआ, मतलब P का वैल्यू आप लिख सकते हैं 3K। के नहीं भी लिखते हैं बाद में, ये रेशियो है तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। H का जो वैल्यू है वो क्या लिख सकते हैं, 5K। अब यहाँ से फिर से पाइथागोरस लगा करके B निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि B हमें यहाँ पे यूज होगा, यहाँ होगा। समझ रहे हैं बात की नहीं? हमें B निकालना पड़ेगा, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ठीक है। क्या, h² इक्वल टू p² प्लस b²। h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5K का स्क्वायर, p का वैल्यू 3K का स्क्वायर। अगर k नहीं भी लिखते हैं तो उतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, आंसर गलत नहीं होगा, b का निकालना है। अब ये क्या हो जाएगा, 25K², ये क्या हो जाएगा 3 का 9K² प्लस b²। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 25K² माइनस 9K² सर माइनस b²। अब ये 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा, तो b² इक्वल टू 16K² हो जाएगा। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट 16K²। 16 का वैल्यू क्या होता है, 4। अब K² का वैल्यू K। समझ गया बात? ये हो गया। अब हमें देखो ये निकालना था, b का वैल्यू पता चल गया। अब हमें निकालना था कोस थीटा। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/h होता है। b का वैल्यू हम लोग अभी जस्ट निकाल रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं सर, 4K। b के वैल्यू क्या पुट करते हैं, 4K। h का वैल्यू क्या है, 5K। अब देखो k इसलिए बोले ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो k से k कट गया, बचा क्या, 4/5। समझ गया बात ना? तो k अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोर्ड में थोड़ा रिप्रेजेंट करने के लिए लिख दिया करते हैं, ठीक है। अब यहाँ tan थीटा इक्वल टू क्या होता है सौरभ, P/b। अच्छा सॉरी, P। हाँ, पंडित भोला, P/b। तो P का वैल्यू फिर से कितना सर, 3K। b का 4K। ये कट गया, क्या बचा, 3/4। ये क्या हो गया, ठीक है। अगला सेक थीटा क्या होता है सौरभ, क्या सर? सेक थीटा क्या होगा, h/b। हरी बटे भोला, बदरी या भोला, ठीक है। तो हरी कितना, h कितना, हरी है 5K, भोला 4K। 4K। k कट गया, कितना आ गया, 5/4। क्या ये आसान लगा? बहुत आसान सर। यस। चलो इसको नोट करो। सेम टू सेम इसी टाइप का। हाँ, मतलब थोड़ा हटके आपकी बात ऐसा। इसे सेक थीटा इक्वल टू मान लो लिखा हुआ है, छोड़ो, सेक थीटा इक्वल टू लिखा हुआ है 13/5, ठीक है। अब तुम्हें फिर से फाइंड करना थीटा क्या होगा, ठीक है, कोसेक थीटा क्या होगा, और टेन थीटा क्या होगा, और कोट थीटा क्या होगा, फाइंड कीजिए। हिंट करें क्या, सेक का पहले फॉर्मूला लिखो, उसके कोरोस्पोंडिंग वो वैल्यू हो जाएगा। चलिए कीजिए। तो p² दे नहीं रखा, p² फाइंड करना है, प्लस b² दे रखा आपका 5 कर दिया, इसका तो 13² हो गया 169 आपका, इसका तो क्वेश्चन मार्क p फाइंड करना है, 5² प्लस इसका तो 25 आ गया सर। अब इसको इस साइड आ गया, इक्वल टू कर दिया -25 हो गया, प्लस 160। और h की वैल्यू यहाँ h/p है, कोसेक का फॉर्मूला h/p। तो h की वैल्यू दे रखी है आपकी 13, p की वैल्यू आ गई 12 आपकी, p की वैल्यू दे रखी थी आपकी 12, और b की वैल्यू थी 5 आपकी, b की वैल्यू थी आप, और कोट की फॉर्मूला है b/p, b की वैल्यू आपकी 5, p आ गया आपका p आ गया आपका 12, ये 12 आपका आंसर है। धन्यवाद। h² प्लस p² प्लस b², h² फाइंड करना है। h के स्क्वायर के इक्वल टू दो ना, प्लस साइन दे दिया। हाँ, h² हमें पता नहीं है, फाइंड करना है, p की वैल्यू दी है। चलो, तो हमें इसमें बताना था tan थीटा की वैल्यू क्या है। tan थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 3/4। हाँ, तो एक ट्रायंगल बना दिया हमने, tan थीटा की वैल्यू होती है p/b, तो h नहीं है, हमें तो h फाइंड करना है। a ट्रायंगल बना दिया, a ले लिया, b ले लिया, c ले लिया, तो
एक 90 डिग्री के सामने वाला हो गया आपका एच, और गाइस ये हो गया आपका जो एंगल के सामने हो गया वो आपका परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस आपका। हाँ। तो अब मान लो आप इसे एस फाइंड करना है गाइस, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट का, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं है तो एच स्क्वायर जल्दी करो, एक्सप्लेन, टाइम हो गया। स्क्वायर की वैल्यू दी थी आपकी 3, तो 3 स्क्वायर लिख दिया, और बी स्क्वायर की वैल्यू दी थी 4 स्क्वायर। एच स्क्वायर लिख दिया गाइस इक्वल टू 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस वैल्यू होती है पी अपॉन एस। तो पी की वैल्यू दी थी आपकी 3, एच की वैल्यू हमने निकाल दी 5, और कोस थीटा की वैल्यू थी बी अपॉन एस, तो बी की वैल्यू दी थी हमें 4 और एच की वैल्यू आ गई आपकी 5, और सेक थीटा की एच अपॉन बी, तो एच इक्वल टू 5 आ गया और बी आपका 4 दिया। बस अब इधर घूम के अच्छा से बताओ। थैंक यू गाइस, माय नेम इज सौरभ वर्मा, आई एम इंटरेस्टेड इन पीएचडी।